4 रोज़ा जंग ने साबित किया कि भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। हिंदुस्तान खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे, पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल और सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की एक बार फिर वार्निंग। तकरीब से खिताब में भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पुरज़्म है। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अफ़गान हुकूमत यकीनी बनाए कि अपनी ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। इसहाक़ डार का मशरिक़ वस्ता के हालात पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत करता है। जोहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गज़ा में इंसानियत सोज मुजालिम बंद करने का मुतालबा। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, कोई भी फरीक सिंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सालसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास माहिदे पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। भारत को सिंतास माहदे पर यकतरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। मोदी सरकार माहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अदालत ने 27 जून को किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। करार दिया कि उसका दायरा इख्तियार बरकरार है। फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। सिंतास माहिदा दुरुस्त और फ़ाल है। हिंदुस्तान फौरी तौर पर सिंतास माहिदे के मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। सवात में दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुतादिद इमारतें गिराने के बाद रोक दिया गया। ऑपरेशन मुबैना तौर पर सियासी शख्सियात की मुदाखलत पर रोका गया। दरिया किनारे 49 में से 26 मकामात पर तजावुज़ात मिसमार। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का दरिया किनारे मौजूद होटल नहीं गिराया गया। ऑफिसर्स का कहना है कि कई होटल्स के पास NOC मौजूद हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि इंसदाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। सानिया सवात के बाद फजा सोगबार। सियालकोट के अब्दुल्ला की लाश अभी तक नहीं मिल सकी। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सानिया सवात की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार। मुबैना तौर पर निजी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाज़त दी। DC, ADC रिलीफ और रेस्क्यू 1122 ने कोई कदम नहीं उठाया। मौसम ख़राब था। हादसे की जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल करते तो रेस्क्यू के बजाय हादसा हो सकता था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सफाइयाँ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाकपतन में बच्चों की हराकत पर मरीम नवाज इस्तीफ़ा दें। जिस दिन सवात वाक़या हुआ उसी दिन दरिया से 80 लोगों को बचाया गया। गवर्नर KP जैसे गैर संजीदा लोगों को जवाब नहीं देना चाहते। कराची में बारिश के बाद सड़कों की बुरी सूरत हाल। जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। आवाम शदीद परेशान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को ख़त। अहम शाहराहें और गलियाँ यूटिलिटी इदारों की जानिब से खोदी गईं। सड़कों की खुदाई के बदले रोड कटिंग चार्जेस TMCs को वसूल हुए। गैस की फराहमी ज़रूरी, मगर सड़कों की मुरम्मत भी उतनी ही अहम है। फंड्स लेने के बावजूद सड़कों की मुरम्मत नहीं हुई। ख़त का मतन मज़ीद लिखा, टाउन्स अपनी हदूद से तजावुज़ करके TMC सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। तमाम TMCs को फौरी हिदायत दी जाए कि अवामी मुश्किलात का अजाला हो सके। उधर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मेयर कराची का खत सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर चार्ज शीट करार दे दिया। हुकूमत का बिजली के बिलों से इजाफी बोझ कम करने के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ारत तवानाई ने बिल्स पर बिजली ड्यूटी ख़त्म कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का 4 सूबाई वज़राए आला को ख़त। हुकूमत बिजली के बिल्स पर इजाफी बोझ कम करने जा रही है। बिजली के नर्ख बहुत ज़्यादा हैं।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली के सार्फिन पर मजीद बोझ डालती है। वफाकी हुकूमत बिजली कीमतों में कमी की कोशिश कर रही है। IPPS माहिदों पर भी नजरसानी की गई। इस्लाहात का अमल जारी है। खत का मतन। सयाहत के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी को फौरी अमली इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती का हामिल शमाली इलाकों में बर्फ पोश पहाड़, जंगलात, दरिया, कुदरती वसाइल की बदौलत हमारा मुल्क किसी भी मुल्क से कम नहीं। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे। टूरिज़म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क को तारीफ़ कराया जाए। सूबों की मदद ली जाए। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। खुसूसी टूरिज़म जोन बनाने और सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के लिए मनसूबाबंदी का हुक्म। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद मुंतखब रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। नून लीग में शामिल होने का ऐलान। चौधरी उस्मान अली का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। आइंदा साल के बजट की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की। मखसूस नशिस्तों के केस में अहम पेशरफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त लेने से इनकार। जो ऑर्डर जारी हुआ उस पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत नहीं, तमाम 12 जजेस के दस्तखत वाला ऑर्डर जारी किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। ये मामला बुनियादी हुकूक और मफाद आमा का है। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज़्यादा मुअस्सर तसव्वुर होगा। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त में 12 जजेस के दस्तखत शुदा ऑर्डर्स की इजराई और वेबसाइट पर अपलोड का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त गुजार के मुसद्दका नकल के लिए अप्लाई करे। जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की बहाली। इलेक्शन कमीशन के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, PPP की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई पर एक्शन। हिज़्ब इख्तिलाफ की 4 स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कमल को ओहदों से हटा दिया गया। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम और मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनी, साइमा कमल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से हटाया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी। आप 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लें, हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलास शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्पीकर ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, हमें कोई नहीं रोक सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत का मजाक है, निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका। काजी फाइज ईसा के फैसले अदल नहीं बदले पर मबनी है। एक सवाल के जवाब में कहा मौलाना फजल रहमान ने कभी अपोजिशन का एहतजाज ज्वाइन नहीं किया। JUI ने 26वें आईनी तरमीम में वोट दिया, उनकी ज़रूरियात अब किसी को भी नहीं रही। बतौर स्पीकर किसी को हाउस यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपोजिशन अब इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार खो चुकी। हाउस में बैठकर कभी हुकूमत की हिमायत नहीं की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, ऐवान में गालम गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट जैसे गैर आईनी इक़दामात जमहूरियत के खिलाफ साजिश के मुतरादिफ हैं, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब इनके पास इक़्तिदार था तो इन्होंने वफाक और पंजाब में गुंडे भेजकर पार्लिमानी वक़ार को पामाल किया। साजिशों के ज़रिए जमहूरियत के अहम तरीन इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। सवात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम है लोगों को बचाना।
हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि वज़ीर आला के पी इस पर इस्तीफ़ा दें। एक एक जान कीमती है, मगर उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अदालती फैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत अपोजिशन की थी। पीटीआई एक हकीकत है, उसको कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। शर्जील इनाम मेमन की पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद। केपी हुकूमत ने दरियाए सवात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती, सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का जवाब। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज़ हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर मरीम नवाज़ के खिलाफ मनफी मुहिम जहारत के सिवा कुछ नहीं। पीटीआई पर तनकीद करते हुए बोली, एक तो ये पढ़ी लिखी नहीं, दूसरा सीखने की भी कोशिश नहीं करते। साहिवाल हॉस्पिटल में आतिश सदगी पर वज़ीर आला पंजाब खुद गईं और जिम्मेदारों को हथकड़ियाँ लगवाईं। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का CMH पेशावर का दौरा। शमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की इयादत की। जल्द सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। ज़ख्मियों और शहदा के वर्सा को भरपूर पैकेज देने का ऐलान। कहा, मुल्क में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम जवानों के साथ है। मॉनसून के नए ताकतवर स्पेल की आमद। 6 रोज़ तक मूसलाधार बारिश की तवक्को। मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोठोहार, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसेहरा, हरिपुर, बालाकोट, मरी, गिलियात में मूसलाधार बारिश का इम्कान। तेज़ बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पेशावर समेत KP के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। बालाई, वस्ती और शिमाली पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तूफ़ानी बारिशों के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुँचने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब का बड़े साइन बोर्ड हटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। हादसात में ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। सियालकोट में नहर में डूबने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मरीम नवाज़ की सोलर पैनल की तनसीब में PDMA SOP पर अमल दरामद की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा, रेस्क्यू, PDMA और इंतजामी इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करें। शदीद मौसमी हालात में आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम बरोए कार लाए जाएँ। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी में 1 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज़। आबी ज़खायर के करीब नकलो हरकत और इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक़ 27 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का वाजिबात की अदम अदायगी, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए एहतजाज ख़त्म। कमेटी अगले लाहे अमल का आज ऐलान करेगी। हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात की नाकामी पर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस से झड़प, पथराव से लेडी कांस्टेबल समेत 3 एहलकार जख्मी, 3 असातिज़ा भी जख्मी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। एहतजाज ख़त्म करने के ऐलान पर गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा कर दिया। मुजाहरे के दौरान प्रेस क्लब के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम रही। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा कर दिया। रऊफ फतह की मुजवज़ा 27वीं तरमीम पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ हलकों से सुन रहे हैं, 27वीं तरमीम हो रही है। तरमीम का मुसविदा तैयार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। आईनी अदालत का क़याम वक्त का तकाजा है। ऐसी तरमीम ना की जाए जो अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद की मरकज़ी इमाम बारगाह असनाए अशरी G6 का दौरा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुहर्रम उल हराम में जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र और सर्विलेंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है।
बुज़दिल दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आज़ाद कश्मीर, GB और तमाम सूबों में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दी जा चुकी। फ़ौज सूबों में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से केस का फरीक ना बनने की वजूहात तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने अमेरिका में केस में फरीक ना बनने का फैसला किया है। अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि किस वजह से यह फैसला किया गया, वजूहात क्या हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत या अटॉर्नी जनरल कोई भी फैसला करते हैं तो उसकी वजूहात होती हैं, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। यह आईनी अदालत है, ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे कि फैसला किया है और वजूहात न बताए। आइंदा समात पर वजूहात से मुतालिक अदालत को आगाह किया जाए। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो उनका आखिरी इक़दाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चले तो पाबंदियां हटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी के साथ पेशकश। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर था। तेहरान को यकीन नहीं था कि हम फर्दो प्लांट पर हमला करेंगे। खामनाई इंसानी हुकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान पर हमले की हसास मालूमात फाश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। उधर ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क को फंड्स ना देने की धमकी दे डाली। कहा, ज़ोहरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरे मेयर साबित होंगे। अमरीकी सदर का ईरानी क़यादत से मुतालिक बयान तौहीन आमेज़ है। ट्रंप के बयान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, ऐसे बयानात ईरान के वक़ार और मुस्लिम दुनिया के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। बयानात ख़ित्ते के करोड़ों मुसलमानों की तौहीन है। अमरीका की बदनीयती पर मबनी पॉलिसीज़ आलमी नफ़रत का सबब बन रही हैं। अमरीका का मुज़ाकरात और मुकालमे की ख्वाहिश का दावा खोखला साबित हो रहा है। अमरीकी हुकाम गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। अजहर महमूद कायम मकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करते रहेंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रैटेजिक कोर का एक अहम हिस्सा रहे।